दोस्तों आज की वीडियो हर उस आदमी के लिए है जिसे ये शिकायत है कि भगवान ने उसके साथ जस्टिस नहीं किया। ये वीडियो हर उस आदमी को देखना चाहिए। मैं तो कहता हूँ अपने हर उस फ्रेंड से इसे शेयर करिए जो आज अपनी लाइफ में किसी भी वजह से लो फील कर रहा है। बात उस वक्त की है दोस्तों जब भीमराव अंबेडकर जी छोटे बच्चे थे। ये वो वक्त था जब उनकी जाति के बच्चों को स्कूल जाने की इजाजत नहीं थी। चूंकि उनके पिताजी भारतीय सेना में सूबेदार के पद पर थे तो उन्हें स्कूल में एडमिशन मिल गया। लेकिन जब वो स्कूल पहुंचे तो उन्हें पता चला कि कोई और बच्चा उनसे बात ही नहीं करता, कोई उनके साथ खाना नहीं खाता। यहाँ तक कि स्कूल के जिस मटके से बाकी बच्चे पानी पीते थे उन्हें उस मटके को छूने तक की इजाजत नहीं थी। स्कूल का रूल था कि बच्चों की सीटिंग जो है वो रोटेट होती रहती थी, मगर अंबेडकर जी को कभी बाकी बच्चों के साथ बैठने नहीं दिया गया। उन्हें क्लास की सबसे आखिरी लाइन में जहां बाकी बच्चों के जूते पड़े होते थे वहां पर अकेले बैठना होता था। यहाँ तक कि बैठने के लिए उन्हें दरी भी घर से लानी पड़ती थी। दोस्तों एक पल के लिए आप इमेजिन करिए 5-6 साल का एक छोटा बच्चा स्कूल पढ़ने जा रहा है और कोई उससे बात ही नहीं कर रहा। उस छोटे बच्चे को डर है कि वो किसी से टच ना कर जाए। उस बच्चे को ये भी पता है कि अगर मुझे स्कूल में प्यास लग गई तो कोई मुझे यहाँ पानी तक नहीं पीने देगा। ये बात मैं आज से 125 साल पहले की कर रहा हूँ, वो भी उस बच्चे की जिसकी पूरी जाति में किसी को स्कूल जाने की इजाजत नहीं है। एक पल के लिए आप उस बच्चे के अंदर का डर महसूस करिए। आज हमारे बच्चे के साथ अगर कोई टीचर सीधे मुंह बात न करे ना स्कूल में तो बच्चे की हिम्मत नहीं होती कि वो अगले दिन स्कूल चला जाए, उसका कॉन्फिडेंस टूट जाता है। मगर बावजूद उस जिल्लत के बाबा साहब ने न सिर्फ अपनी पढ़ाई पूरी करी बल्कि अपनी क्लास के बाकी बच्चों से बहुत आगे निकल गए। उनकी पढ़ाई की वजह से उन्हें वजीफा मिला, विदेश पढ़ने गए। वो अपनी पूरी जिंदगी में उन्होंने 3 PhD की, उनके पास 35 डिग्रियां थी। उन्होंने अमेरिका की कोलंबिया यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स में MA किया। उन्हें लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से डॉक्टर ऑफ साइंस की उपाधि मिली। उन्होंने कोलंबिया यूनिवर्सिटी से डॉक्टर ऑफ लॉ की उपाधि उन्हें मिली। उन्हें टोटल 9 भाषाएं आती थी। लोगों का एक आध सब्जेक्ट में इंटरेस्ट होता है, मगर बाबा साहेब की अर्थशास्त्र से लेकर कानून और पॉलिटिक्स से लेकर सोशल साइंस जैसे विषयों में बराबर की पकड़ थी। कहते हैं जब उनकी मृत्यु हुई तो उनकी पर्सनल लाइब्रेरी में 35,000 किताबें थी। ये कहने में कोई अर्ज नहीं है दोस्तों कि पिछले 150 सालों के इतिहास में शायद ही दूसरा कोई भारतीय होगा जो इतना पढ़ा लिखा होगा। वो अक्सर कहते थे कि शिक्षा शेरनी के दूध की तरह होती है, जो जितना पढ़ता है वो उतनी तेजी से दहाड़ सकता है। इसके अलावा बाबा साहेब से जुड़े इतने किस्से हैं कि अगर मैं वो सारे किस्से कहानियां यहाँ बताने लगूं तो कई दिन लग जाएंगे। मगर मुझे पता है हैरानी किस बात की है। पता नहीं क्यों इस देश की पॉलिटिकल पार्टियों ने किस वजह से बाबा साहेब को सिर्फ दलित राजनीति तक ही लिमिटेड करके रख दिया है। आज की जनरेशन में बहुत सारे लोगों को लगता है कि शायद बाबा साहेब दलितों के ही नेता थे, दैट्स इट। सच तो ये है दोस्तों कि बाबा साहेब का जो इंटेलेक्चुअल लेवल था, अलग अलग इश्यूज पर जो उनकी राय थी, ओपिनियन थी, और वो जितने ईमानदार थे, ऐसी ईमानदारी तो पूरी इंडियन पॉलिटिक्स में किसी और नेता में नहीं दिखती। जैसे बाबा साहेब खुलकर कहते थे कि मैं गांधी को महात्मा नहीं मानता। 1953 में BBC को दी अपने एक इंटरव्यू में उन्होंने गांधी जी पर खुलकर अपनी राय रखी। बाबा साहब ने यहां तक बोल दिया कि मुझे समझ में नहीं आता कि वेस्टर्न वर्ल्ड गांधी जी को लेकर इतना बावला क्यों रहता है।